गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबको बोर्ड विजिबल है? विद्यार्थियों, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही? यस सर। आ रही है, चलिए। यस सर। तो फिर अगेन गुड मॉर्निंग। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है C3 साइकिल के बारे में और पढ़ लिया था हम लोगों ने C2 साइकिल। इसका मतलब क्या? फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। आज हम लोग पढ़ेंगे C4 साइकिल के बारे में, लेकिन C4 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें ध्यान आपको रिमाइंड करा दूं। पहला ये, एक कार्बन को ले आने में C2 साइकिल में कितना लॉस हो रहा था? 3। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। इन C2 साइकिल कुछ चीज़ें आप लोग इसको और लिख लीजिएगा। इसके अंदर इसकी खोज जो है डेकर और टीओ ने की थी। डेकर एंड टीओ ने खोजा था, डिस्कवर किया था इस साइकिल को कि ये पौधे में होती है। दूसरा, C2 साइकिल में 3 ATP प्लस कितने NADPH? 2 NADPH। ठीक, 2 NADPH। पीएच का लॉस होता है फॉर 1 कार्बन। ठीक है, फॉर 1 कार्बन ये लॉस है। अब एक कार्बन है, हमें बनाना क्या है एक्चुअली? C6H12O6 बनाना क्या है हमें? C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन को अंदर लाना होगा। ठीक, फिर अगर पूरा एक लॉस हो जाए, C6H12O6 को पूरा निकाल दिया जाए तो कितना लॉस होगा? 18 ATP व कितना? 12 NADPH। यह 18 ATP प्लस 12 NADPH कहां बना था बच्चों? C3 साइकिल में। कहां बना था? फॉर्म इन C3 साइकिल। क्या कहते हैं C3 साइकिल को? दूसरा नाम देते हैं क्या? केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल। ठीक, केल्विन बेंसन साइकिल। बच्चों, एटीपी काउंट के बारे में हम ये पूरे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे, इसके दौरान हम लोग एटीपी काउंट को विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं CSIR में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार ATP और NADPH के बारे में पूछेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि कितने ATP बनते हैं C3 साइकिल में, तो क्या कहेंगे? 18 ATP। कितने NADPH बनते हैं? तो 12 NADPH बनते हैं। इसका बाद में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कहाँ पे? लाइट रिएक्शन के दौरान ये बन गया। अब केल्विन बेंसन साइकिल में इसका यूज करते हैं। केल्विन बेंसन साइकिल में क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे, यूज कर लेंगे, यूज इन। इसका यूज करने से क्या बना देते हैं हम लोग? क्या सेव हो जाता है? अल्टीमेटली ये सेव हो जाता है। फॉर्म के कहाँ होगा? 18 ATP 12 NADPH। इसका निर्माण होता है लाइट साइकिल में। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? लाइट रिएक्शन में क्या पढ़े हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे अपने C4 साइकिल के बारे में। क्यों जरूरत पड़ी C4 साइकिल की? जो फोटोसिंथेसिस है अपना, फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ चीजें पढ़ते हैं। पहला, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इसमें हम लोग पढ़े हैं
कौन कौन सा? जेड स्कीम, और पढ़े साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दो चीजें पढ़े हैं। इसके साथ पढ़ेंगे हम लोग, पढ़े हैं इसमें डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इन दोनों से हमें क्या मिला था? केमिकल एनर्जी मिल गई थी, जैसे 18 ATP। हमको बताइए 18 ATP और क्या क्या बना था लाइट रिएक्शन में बच्चों? 12 NADPH। अब इन 18 ATP व 12 NADPH का इस्तेमाल किया गया डार्क रिएक्शन में, यूज कर लिया गया और क्या बना दिया गया? 3PGA 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, एक मॉलिक्यूल सेव करके रखा गया था, याद है आप लोगों को? लास्ट में सेव करके रखा गया था 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अल्टीमेटली हम ये मान लेते हैं कि C6H12O6 को कई एक मॉलिक्यूल को हम लोगों ने सेव करके रख लिया है। फिर होगी प्रक्रिया फोटो रेस्पिरेशन की, यानी कि C2 साइकिल। इसे क्या कहेंगे? C3 साइकिल या केल्विन बेंसन साइकिल। मैं सिर्फ केल्विन साइकिल लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्यों ऐसा हुआ? डार्क रिएक्शन में एक एंजाइम काम कर रहा था, रूबिस्को, RUBISCO, रूबिस्को एंजाइम, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम कर रहा था। यह एंजाइम दो तरह से काम कर सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो कार्बोक्सिलेशन का काम करेगा, जो कि C3 साइकिल में काम आएगा। लेकिन अगर गलती से ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई तो वह कार्बोक्सिलेशन का काम बंद कर देगा और काम शुरू कर देगा फोटो रेस्पिरेशन का, फोटो रेस्पिरेशन का काम करेगा। अब आप लोगों को यह पता है कि C3 साइकिल अगर चलेगी, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल चलेगी, तो हमें एक मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बच जाएगा, प्लांट को फूड के रूप में बचेगा वही। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई तो ड्यूअल फंक्शन, रूबिस्को एंजाइम ड्यूअल फंक्शन होता है। यहां क्या काम करेगा? यहां भी रूबिस्को ही काम करेगा और बना देगा, अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा और उसके द्वारा एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा। हर एक कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस में कितने ATP का नुकसान होगा बच्चों? 3 ATP और 2 NADPH का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, DPH का नुकसान हो जाएगा। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा न हो, उसको बचाने के लिए नेचर ने क्या किया? उनमें एक और प्रक्रिया बढ़ा दी, C4 साइकिल की। C4 साइकिल बढ़ा दिया। C4 साइकिल हैच स्लैग पाथवे भी कहेंगे इसे, C4 साइकिल और हैच स्लैग पाथवे, हैच स्लैग पाथवे कहेंगे इसे। इसको एक और नाम से जाना जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। ठीक है बच्चों, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। C4 साइकिल C2 साइकिल के अगेंस्ट एडाप्टेशन है। C2 साइकिल न हो, इसके लिए कुछ पौधों में C4 साइकिल की प्रक्रिया अपना ली गई है। कुछ पौधों में नेचर ने C4 साइकिल डाला गया है। देखते हैं क्या क्या होता है। आप लोग इसको समझ लिए हैं? एक बार फिर से समराइज कर देता हूं फटाफट, हमारे साथ साथ बोलिए कुछ लोग। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस सबसे पहला होगा लाइट रिएक्शन, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 काम करेंगे। उसके साथ हमें बन जाएगा 18 ATP और 12 NADPH। ठीक, लाइट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन जो कि दो पार्ट में बटा है लाइट रिएक्शन, जेड स्कीम और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब अगर ये प्रक्रिया हो गई, हमें 18 ATP और
12 NADPH मिल गए, एसिमिलेटरी पावर मिल गई। अब हम क्या करेंगे, डार्क रिएक्शन में जाएंगे। डार्क रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर 18 ATP प्लस 12 NADPH का यूज करके हम लोग बना लेते हैं 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। यही एक मॉलिक्यूल सेव होता है पौधों में फूड के रूप में। अब ऐसा नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, रूबिस्को जो है ड्यूअल फंक्शन एंजाइम है जो कि डार्क रिएक्शन में काम कर रहा था। यहां पर क्या करेगा, जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को बंद कर देगा और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू करेगा। जैसे ही ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू हो जाएगा, आप लोगों को पता है कि इसमें 3 ऑर्गेनेल काम में आ जाएंगे। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा परऑक्सीसोम और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें, C2 साइकिल में। तो रूबिस्को एंजाइम यहां पे क्या करेगा, एक फिक्स कार्बन को हर बार बाहर निकाल देगा। अगर एक बार साइकिल चली C2 साइकिल तो एक कार्बन वातावरण में मुक्त हो गई। एक कार्बन के मुक्त होने से 3 ATP प्लस 2 NADPH का निर्माण जो हुआ रहता है वो नष्ट हो जाता है। अगर 6 कार्बन मुक्त हो गए तो कितना हुआ, आप लोग बताइए। अगर 6 बार 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है बाहर तो कितनी बार C2 साइकिल होनी चाहिए, 6 बार। हेलो सर। मैं सुन रहा हूं। 3 टाइम्स। सर आप लोगों का कैमरा राइट साइड का है, दिख ही नहीं रहा सर, सिर्फ आधा दिख रहा है। बाकी सबको दिख रहा है बच्चों? अच्छा 3 टाइम्स करनी पड़ेगी। 3 टाइम्स नहीं करनी पड़ेगी, 6 टाइम चलनी चाहिए ना। एक बार C2 साइकिल चलने में एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है तो 6 बार चलाने के 6 निकालने के लिए कितनी बार चलानी चाहिए कीर्ति पवार? 6 टाइम्स चलनी चाहिए। अब अगर 6 बार चल गया तो कितना टोटल लॉस हो गया हमें बताइए इसके अकॉर्डिंग? 18 ATP प्लस 12 NADPH का नुकसान। ओके, अब ऐसा ना हो, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को रोका जा सके, इसके लिए कुछ पौधों में क्या किया गया, C4 साइकिल बनाया गया, C4 साइकिल चलाया गया। ऐसे कौन कौन से पौधे हैं वे भी लिखवा दूंगा। तो हेडिंग लिखिए C4 साइकिल ऑब्लिक हैच स्लैग पाथवे ऑब्लिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, C4 साइकिल हेडिंग डालिए ऑब्लिक हैच स्लैग पाथवे ऑब्लिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, राइट डाउन। मैं सिर्फ C4 साइकिल लिख दे रहा हूं बच्चों, आप लोग पूरा नोट करिएगा। C4 साइकिल सबसे पहले दिस इज एन एडाप्टेशन अगेंस्ट फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक, एडाप्टेशन अगेंस्ट फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। दिस इज एन एडाप्टेशन प्रोसेस अगेंस्ट फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। होता क्या है, जो नॉर्मल C3 साइकिल है मैंने बताया था कि मीजोफिल सेल्स में होती है। मीजोफिल सेल्स कहां पाए जाएंगे? सपोज करिए ये वैस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम, इसकी एक कवरिंग पाई जाएगी जिसे बंडल सीथ बोलेंगे। ठीक है, बच्चों एपिडर्मिस
क्योंकि लीफ है तो क्यूटिकल भी हो सकता है उसके ऊपर, हमेशा संभव नहीं। इसके नीचे की सेल्स, ये जो सेल्स हैं इसे हम कहेंगे मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल। तो नॉर्मली जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है यानी कि C3 साइकिल की प्रक्रिया होती है वो यहां पर होती है, लेकिन C4 साइकिल में अगर, हमारी बात ध्यान से सुनिए, अगर नॉर्मल कंडीशन में प्रक्रिया हो रही है तो मीजोफिल सेल्स में हो रही है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा रहा तब तक तो ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया तब क्या होगा, तब रूबिस्को एंजाइम अपनी कार्बोक्सिनेज एक्टिविटी को छोड़ देगा और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म कर देगा। इफ इट परफॉर्म ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, तब क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होने से ही एक एक कार्बन लॉस में चले जाएंगे हम लोग। ऐसा न हो तो नेचर ने कहा कि लाइए हम कार्बन डाइऑक्साइड को गहराई में छोड़ देते हैं और टिश्यू के डीप कर देते हैं, तो वहां ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी। यहां पे हो सके ऑक्सीजन पहुंच जाए, यहां पे ऑक्सीजन पहुंच जाए, लेकिन जब हम यहां कर देंगे, बंडल सीथ में कर देंगे, तब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बंडल सीथ एरिया में कम रहेगी इन कंपैरिजन टू द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी तो रूबिस्को अपनी कार्बोक्सिजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। हमारी इस बात को कोई दोहरा दे फिर से, समझ में आया लोगों को? बच्चों, कीर्ति बताइए मैंने क्या बोला अभी? सर ये जो CO2 होती है, CO2 गैस, वो मतलब ये लेयर्स रहती है तो इस बात से कि CO2 डेप्थ में चले जाती है, तो वो जो बंडल सीट रहती है वहाँ पर उसकी प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से मतलब जिसे बाहर नहीं निकल पाती है, जिस कारण से जो इसको मतलब फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस रहती है वो नहीं होती है। मैं अब इसको फिर से बता दे रहा हूं। कीर्ति, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। देखिए कीर्ति, अगर ऊपर की लेयर में, या पूरी क्लास के लिए संबोधित कर रहा हूं, पूरी ऊपर की लेयर में अगर मीजोफिल सेल्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन संभवतः ज्यादा हो सकती है क्योंकि वो इन्वायरमेंट के ज्यादा करीब है, ठीक। और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो रूबिस्को एंजाइम अपनी कार्बोक्सिक काइनेज एक्टिविटी को बंद कर देगा और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शुरू कर देगा। अब ऐसा न हो, क्योंकि वो नुकसानदायक सौदा है हमारे लिए, ऐसा न हो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से शिफ्ट कर दिया जाता है बंडल शीथ के अंदर, सारे एंजाइम्स को शिफ्ट कर दिया जाता है बंडल शीथ के अंदर, और यहां पर इतना डीप ऑक्सीजन नहीं आ सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम कंसंट्रेशन में इन्वायरमेंट में भी है और यहां पर आ जाती है। जब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा, तो रूबिस्को एंजाइम खुद ही अपनी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को ही कर पाएगा, ठीक। कैसे होता है ये प्रक्रिया मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लिखवाता हूं कि ये इसमें कौन कौन से पौधे हैं जो मुख्यतः दिखाई देंगे। C4 प्लांट्स के नाम लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट C4 प्लांट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। हेडिंग लिखिए, नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट C4 प्लांट्स, ठीक। नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट C4 प्लांट्स, हेडिंग है बच्चों। पहला है सुगर केन, सुगर केन गन्ना, मेज मक्का। जी बेटा, इस पे फिगर बनाने के लिए छोड़े हैं, मैं बोल रहा हूं उसे सुनते रहिए, ठीक। सुगर केन, मेज, पैनिकम, पैनिकम, पेनिसेटम, सॉन्कस, सॉर्गम, सुगर केन, मेज, पैनिकम, पेनिसेटम, सॉन्कस, सॉर्गम,
एट्रीप्लेक्स, अमरैंथस, 7वां है एट्रीप्लेक्स, 8वां है अमरैंथस, 9वां है सलसला। 9 प्लांट्स हैं, सुगर केन मेन, पैनिकम पैनिसेटम, सॉन्कस, सॉर्गम, एट्रीप्लेक्स, अमरैंथस, सलसला। ठीक है बच्चों, अक्सर आप लोगों में से इसमें से पूछा जाता है विकल्प में कि निम्न में से कौन से C4 प्लांट्स हैं, पूछा जाए, मेनली यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। C4 प्लांट्स की एक खास बात और होती है, उनमें क्रैंच एनाटमी पाई जाती है। लिख लीजिए इसको, मिटा रहे हैं बच्चों इसे। In C4 plants, C4 plant, cranch anatomy found. Anatomy found. cranch मतलब होता है माला, गार्लैंड। cranch means गार्लैंड या माला। माला समझते हैं ना आप लोग, माला देखे हैं? चलिए, सिर्फ माला पे ही वर्णन हो, बहुत सी चीजों की हो सकती है मालाएं, केवल फूलों की देखे हो? शादियों में और किस चीज की मालाएं देखे हैं आप लोग फूल के अलावा? पैसों की माला होती है जी। चलिए ठीक है, माला समझ गए आप लोग। आइए, क्रैंच एनाटमी, इट मीन्स जो ग्रेनम है वो स्टैग्ड नहीं होता, ग्रेनम जो है वो स्टैग्ड नहीं होता, और जो बंडल सीथ है वो एक माला की तरह इस पे घेरा हुआ है, ठीक। और जो ग्रेनम है, स्टैग्ड ग्रेनम बताया गया था, तो ग्रेनम इज नॉट स्टैग्ड हियर, इट मीन्स ग्रेनम is not stacked here। नोट कर लिया बच्चों, प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, लिखा जाए, चलो। तो हम लोग जान गए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए यहां से बंडल सीथ में भेज दिया गया। अब बंडल सीथ में कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, यहां देखिए मैं मीजोफिल सेल लिख दे रहा हूं, मीजोफिल, ठीक है बच्चों, मीजोफिल, यहां लिख दे रहा हूं बंडल सीथ। बंडल सीथ कैसे भेजा जाता है ये देख लीजिए। मीजोफिल सेल्स में वातावरण से क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। हमारे साथ साथ जितना आप लोग समझे हैं उसे तो दोहराइए, हमें अच्छा लगेगा। आइए, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ गई मीजोफिल सेल्स में? प्रथा आज क्लास में नहीं है क्या आप? बोलिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से चली आई?
एनवायरमेंट से बीइंग थ्रू स्टोमेटा। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? एनवायरमेंट से सर, गुड एनवायरमेंट से सर। गुड बच्चों। अब चूंकि साइटोप्लाज्म में वाटर भी अवेलेबल है, अवेलेबल होगा ना, इस वाटर से ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा H2CO3। ठीक, H2CO3 बनाएगा। H2CO3 रिडली बहुत तेजी से टूट जाएगा किसमें? HCO3 माइनस प्लस H प्लस में। HCO3 माइनस और H प्लस में बहुत तेजी के साथ टूट जाएगा। ठीक, अब एक केमिकल यहाँ पहले से, अभी मान लेते हैं कि पहले से मौजूद है, फिर बताएंगे कैसे बना है होगा। यहाँ एक केमिकल पहले से मौजूद है, फास्फोइनोल पायरुवेट, PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट। मैं साइड में लिख रहा हूं बच्चों, फास्फोइनोल पायरुवेट, फास्फोइनोल पायरुवेट, PEP इसे कहते हैं। ये PEP इसके साथ क्रिया करेगा HCO3 माइनस से। सबको दिखाई दे रहा है? यहां पे एक एंजाइम काम करेगा, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिनेज या कार्बोक्सीकाइनेज। PEP कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में फास्फोइनोल पायरुवेट और HCO3 माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA में, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। OAA में कन्वर्ट हो जाएंगे। OAA कैन बी इजिली ट्रांसफर फ्रॉम मेसोफिल सेल टू बंडल शीथ सेल। अरे ये सब आपस में अटैच रहेंगे ना। अब यहां से यहां मान लो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया तो ट्रांसफर आसानी से किया जा सकता है बंडल शीथ में। फास्फोइनोल पायरुवेट नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसके रिसेप्टर अवेलेबल नहीं है, उसके लिए दरवाजा बंद है। लेकिन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के लिए दरवाजा खुला हुआ है। यहां पे इसका रिसेप्टर मौजूद है, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, यहां पे ट्रांसफर कर दिया, यहां पे ठीक, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ट्रांसफर हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में फास्फोइनोल पायरुवेट HCO3 माइनस के साथ मिलकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इस रास्ते में ही, यहां से यहां जाने की प्रक्रिया के बीच में ही एक ATP NADPH, एक NADPH खर्च करेगा। N इस साइड से बनाया जाए तो आपको दिखाई देगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो बच्चों, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के यहां से निकलने की प्रक्रिया के दौरान एक चेंज होगा। वो क्या चेंज है? वो यहां पर चेंज आपको नजर आएगा, दिखाई दे रहा है? मैं दिखाई दे रहा हूं? चलो, एक NADPH खर्च हो जाएगा और बन जाएगा NADP प्लस में। ठीक, जैसे ही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड NADPH को खर्च करवा देता है, अपने कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैलेट, MALATE, मैलेट। और वास्तव में जो केमिकल प्रोडक्ट ट्रांसफर हो रहा होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और मेसोफिल से बंडल शीथ की तरफ, वो है मैलेट। फिर से इस प्रक्रिया को समराइज कर दूं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के बनाएगा H2CO3। जब तक लोगों को ये पता चलेगा, ये रिडली कन्वर्ट हो जाएगा HCO3 माइनस और H प्लस में। H प्लस पड़ा रहेगा इसी तरह, HCO3 माइनस और फास्फोइनोल पायरुवेट आपस में
पेप फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड NADPH को NADP+ में कन्वर्ट करवा करके मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा और मैलेट ट्रांसफर हो जाएगा बंडल सीथ में। अब मैलेट कहां पे आ गया बच्चों? ये में बंडल सीथ में आ गया, मैलेट बंडल सीथ में आ गया। मैलेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनोल पायरुवेट में, या सीधे पायरुवेट में, फास्फोइनोल नहीं, सीधे पायरुवेट में कन्वर्ट, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। लेकिन इतना बड़े परिवर्तन करने के लिए कुछ चीजें खर्च भी होंगी। क्या क्या खर्च होगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई जो हम चाहते थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहां पहुंचाना था, वो यहां पहुंच गया। लेकिन इस कन्वर्जन में एक चीज और हुई, वो यह कि ये जो NADPH खर्च हुआ था वो यहां फिर से फॉर्म हो गया। ये देखिए NADPH फॉर्म हो गया NADP+ से। NADP मैलेट जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, 4 कार्बन का मैलेट है, 3 कार्बन का पायरुवेट है, तो एक कार्बन तो कहीं गया होगा, वो कार्बन कहां चला आया? मीजोफिल से बंडल सीथ में, जो हम चाहते थे। अब यह कार्बन C3 साइकिल बना लेगा, C3 साइकिल में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, C3 साइकिल में प्रवेश कर जाएगा। पायरुवेट का क्या होगा? पायरुवेट कैन अगेन ट्रांसफर। बच्चों अब ये ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला मिटा रहे हैं आप सबके लिए। यह पायरुवेट ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पे? यह पायरुवेट ट्रांसफर कर दिया जाएगा वापस मीजोफिल सेल्स में। इसका रिसेप्टर है यहां पर, पायरुवेट यहां चला आया। अब पायरुवेट में कोई परिवर्तन करने से पहले मेरा एक प्रश्न है बच्चों, आप लोगों से पूछे, बताएंगे आप लोग? पायरुवेट, अच्छा आपके पॉकेट में 3 रुपए हैं, ठीक है, कुछ देर बाद आप मार्केट घूमने गए और जब घर लौटे तो आपके पॉकेट में 1 रुपए बचे, आपने कितने रुपए खर्च कर दिए?